हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। ये सेशन है 2025 टू 2026 का बच्चों। तो ये लेक्चर नंबर 5 में हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी लेक्चर नंबर 4 में हमने बैंकिंग स्टार्ट कर दिया था और बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आई होप लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपके सभी डाउट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाया होगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर और भी डिटेल से कॉमर्शियल बैंक को जानने की कोशिश हम लोग करेंगे बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्राइमरी फंक्शन पढ़ाया था बैंक का। अब आज की क्लास में सेकेंडरी फंक्शन हम लोग लेंगे यहां पर कॉमर्शियल बैंक का बच्चों। सेकेंडरी फंक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है ना, वो हम लोगों का एक एजेंट होता है। हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो वो हमारे बिहाफ पर हमारे लिए करता है और कर सकता है बेटा। तो सेकेंडरी फंक्शन में कुछ ऐसे ही फंक्शंस हैं बेटा जिससे हमें पता लगता है कि बैंक हमारे पैसे डिपॉजिट और पैसे विड्रॉ के अलावा हमारे लिए और भी बहुत सारे काम करता है जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है। हमारे लिए एक तरह से एजेंट के रूप में काम करता है। हमारा हर काम वो बैंक कर सकता है। अब वो क्या क्या काम है, उनके क्या नाम होते हैं सर, वगैरह वगैरह, ये आज की इस क्लास में हम देखेंगे बेटा। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है बेटा तो मैं आपसे हर बार कहता हूं कि आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो बेटा। व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी फंक्शन, जिसको मैं कहूंगा कि एक तरह से एजेंसी के रूप में भी ये हम लोगों के लिए काम करता है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है और डायरेक्टली हमारे लिए काम करता है बेटा। तो रेमिटेंस ऑफ फंड यहां पर जो है पहला टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शन का। तो रेमिटेंस ऑफ फंड का मतलब क्या होता है बेटा? ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके बिहाफ पर लोगों से पैसा देने के लिए भी है, लोगों से पैसा लेने के लिए भी। मतलब आपका फंड ट्रांसफर करने में ये काफी मदद करता है। आप चाहे अपने ही देश के अंदर किसी भी लोगों को पेमेंट करना चाहो तो वो काम भी आपका रेमिटेंस ऑफ फंड के द्वारा कॉमर्शियल बैंक कर सकता है। आपको जो है कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर बार चेक की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है बैंक की एक ऑनलाइन सेवा का यूज करके बड़े से बड़ा अमाउंट 1 सेकंड के अंदर अंदर में दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं जिस व्यक्ति को आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये एक ऐसी फंड ट्रांसफर है बेटा। चाहे आप इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना चाहें, चाहे आप डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर करना चाहें, रेमिटेंस ऑफ फंड के अंदर यही होता है। रेमिटेंस ऑफ फंड का मतलब यही होता है कि हमें जो फंड ट्रांसफर करना है उसके लिए उसके बिहाफ पर हमारा बैंक जो है हमें एक ऑनलाइन सुविधा देता है जिससे हम देश या विदेशों में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट टॉपिक है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड्स। देखो बेटा, इसको ऐसे समझेंगे, आप बहुत व्यस्त पर्सन हैं, आपको अपने बहुत सारे खर्चे या बहुत सारा जो पेमेंट आपको लोगों से लेना होता है वो आपको याद नहीं रहता है। ठीक है ना, आप भूल जाते हैं। सपोज करो आपकी जनरली जो इनकम जनरेट होती है वो रेंटल इनकम जनरेट होती है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को जो है किराए पर दुकान दे रखी है, हाउसेस दे रखे हैं, ऐसे आपने प्रॉपर्टीज जो रेंट पर दे रखी है। बट आप अपने काम में व्यस्त होने की वजह से उनसे समय पर आप लोग जो है रेंट नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा काम भी आपका बैंक आपके बिहाफ पर कर सकता है। जहां जहां से आपको पैसा लेना है बैंक वहां से अच्छे से याद रखकर समय पर आपके लिए पैसा ले सकता है बेटा। और इवनली अगर आप लोग समय पर जो है अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया बेटा, वाटर बिल हो गया, या कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो गए जो आप समय पर नहीं दे पाते हो किसी कारणवश, तो वो पेमेंट भी आपके बिहाफ पर कॉमर्शियल बैंक कर सकता है बेटा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल बैंक का काम आपके पैसे को डिपॉजिट रखना या आप जब चाहें उसको विड्रॉ करना वहां तक सीमित नहीं है। ये आपके लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकता है और आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बना सकता है बेटा। तो कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड में यही होता है बेटा
कि वो आपके बिहाफ पर जिन जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं उससे ले सकता है, ठीक है ना। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपके बिहाफ पर वो पेमेंट भी कर देगा बेटा, ठीक है ना। तो है ना, ये एक एजेंट के रूप में हमारे लिए काम करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा सेल्स एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। बेटा अगर आप शेयर मार्केट में या शेयर्स खरीदना या बेचना चाहते हो बेटा, तो आपको सेल और परचेज भी करके दे सकता है। इवनली आपको अच्छी एडवाइस भी दे सकता है कि सर आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कब सेल आउट करना चाहिए, ये भी वो है अपने एक्सपर्ट से आपको जो है एडवाइस करवा सकता है। अदरवाइज अगर आपको बैंक के थ्रू आप लोग जो है अपनी सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब यहां पर शेयर्स और डिबेंचर से मेरा यहां पर मतलब है बच्चों। इज दैट क्लियर बेटा? इसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? मैं आपसे हर बार कह रहा हूं, बैंक का काम सिर्फ आपके लिए पैसे जमा करना या विड्रॉ करना या लोन देना ही नहीं होता है, उसके अलावा वो आपको बहुत अट्रैक्टिव जो है फैसिलिटीज देता है। उसमें से एक है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ये क्या होता है सर? इसके अलावा बहुत सारे जनरल सर्विसेज आपको वो देता है, जैसे कि लोकर की फैसिलिटी। अब सर लोकर की फैसिलिटीज क्या होती है बेटा? तो बेटा देखो, लोकर फैसिलिटीज मतलब ये होती है कि आपके पास अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या ज्वेलरीज हैं जिसका आपको चोरी होने का या खो जाने का डर रहता है हमेशा, तो आप जो है बैंक में जाकर अपने लिए एक लोकर ले सकते हो और उस लोकर में अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर ज्वेलरीज आप लोग वहां सेफली रख सकते हो बच्चों। है ना कितना अच्छी चीज? क्योंकि हमारे पास में कई बार बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बेटा, हमें डर रहता है कि कोई चुरा ना ले पीछे से आके, या कोई बहुत एक्सपेंसिव हमारे पास ज्वेलरीज होती हैं, बल्क में होती हैं, हमें डर लगता है कि यार कहीं भी चोरी ना हो जाए, हम घर पे ना रहें और कोई पीछे से चोर आके चोरी कर जाए, बहुत सारे हमारे मन में डर रहता है। तो हमें यहाँ पर बैंक जो एक लोकर की फैसिलिटीज देता है बेटा, जहां पर हम लोग जो है हमारे इन इंपॉर्टेंट चीजों को सेफली रख सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमें बैंकिंग जो है नेट बैंकिंग की सुविधा देता है कि हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, इवनली हम कोई ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक नेट बैंकिंग की सुविधा भी देता है। साथ ही साथ में बेटा आपको जो है पैसे निकालते टाइम, विड्रॉ करते टाइम पर बैंकों के अंदर अधिकतर कई बार क्या होता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हमें आधा घंटा पौन घंटा लग जाता है नंबर आने में, तब जाके हमारा पैसा निकलता है बेटा। तो इसलिए आपका काम जल्दी हो जाए, और बैंकों की सीमा होती बेटा वर्किंग डेज की, कि वो सुबह 10 बजे खुलते हैं और रात में जो है सॉरी शाम को 5-6 बजे ट्रांजैक्शन बंद हो जाता है बेटा। तो आपको उसके बाद भी अगर पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए बैंक आपको एक एटीएम मशीन कार्ड देता है बेटा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का एक कार्ड होता है बेटा, जिसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं, जो 24 घंटे चालू रहता है और पूरे हफ्ते चालू रहता है बेटा। वहां जाके आप जो है उसको स्वैप करके अपने पैसे निकाल सकते हो जब चाहो बेटा, और अपना काम चला सकते हो। तो देखो जनरल सर्विसेज आपको दे रहा है ना बेटा, ये आपको चेक की फैसिलिटीज देता है, आपको ड्राफ्ट की फैसिलिटीज देता है बेटा। तो कितनी जनरल फैसिलिटीज एक बैंक आपको देता है, कितना फैसिलिटेट करता है, ताकि आप बैंक के ऊपर ट्रस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा बैंक का इस्तेमाल करें बेटा। उसी तरीके से बेटा आपका रिप्रेजेंटेशन और कोरस्पॉन्ड्स भी हो सकता है ये। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है सर? आपके बिहाफ पर बहुत सारे काम करता है। जैसे रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन कैसे माना जा सकता है बेटा? बैंक आपके लिए एक रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है बेटा? तो आपके बिहाफ पर बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे आपके बिहाफ पर आपके लिए शेयर्स खरीद सकता है, तो आपके बिहाफ पर आपके जो शेयर्स हैं उसे बेच भी सकता है बेटा, ठीक है ना। या यहां तक कि बेटा एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा, आपके बिहाफ पर आपका जो भी टैक्स का अमाउंट है बेटा, वो भी वो समय पर पे कर सकता है, ताकि आपके ऊपर पेनल्टी ना लगे। तो एक तरह से एक कॉमर्शियल बैंक किसी इंडिविजुअल पर्सन या किसी कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और उसकी फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत सारे काम वो कर सकता है बेटा। वहीं ऐसे ही कोरेस्पोंडेंस भी होता है बेटा, ये कि ये आपका एक एजेंट है बेटा, जो कि आपके बिहाफ पर किसी दूसरे बैंक को या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को लेटर भेज सकता है। इवनली यहां तक वो बेटा आप स्टेटमेंट भी भेज सकता है। अगर किसी को आपके स्टेटमेंट की जरूरत है तो बैंक आपका स्टेटमेंट भी सामने वाले को दे सकता है बेटा। या आपका कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट आपका कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जो उनको सेंड करना है सामने वाले को, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वो काम भी वो आपके लिए कर सकता है। तो बेसिकली बेटा यहां पर क्या है
कि एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव आपका यहां पर बन जाता है बैंक। इज दैट क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा ट्रस्टीशिप। कि सर ट्रस्टीशिप क्या होता है बेटा? तो देखो बेटा ट्रस्टीशिप जो होता है वो एक तरह से आपका जो है कोई भी प्रॉपर्टी के कागज हो, फंड्स हो या कोई सिक्योरिटी हो, उसे सेफली अपने पास रखता है और उसे मैनेज भी करता है बेटा। क्या करता है बेटा? उसको मैनेज भी कर सकता है बेटा। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी शेयर्स हैं, कोई भी बॉन्ड है जो आप अपने पास फिलहाल नहीं रख सकते क्योंकि आपको जो है खतरा रहता है कि भाई कहीं चोरी ना हो जाए वगैरह वगैरह, तो बेटा आप जो है बैंक आपका एक ट्रस्टीशिप भी है बेटा। इज दैट क्लियर? वहां पर भी आप अपने इन सब डॉक्यूमेंट को इजीली रख सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में बेटा आप लोगों को? तो ये हमारे सेकेंडरी फंक्शन थे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। अब क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन बेटा मतलब होता है मार्केट में लोन की सुविधा या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाना सभी बैंकों के द्वारा बेटा। देखो बेटा क्या होता है, हमारे पास में एकदम से किसी चीज की रिक्वायरमेंट आई, हमें बल्क में पैसा चाहिए, हमारे पास अभी नहीं है, भविष्य में आएगा बट अभी नहीं है, तो यहां पर बैंक हमें क्रेडिट क्रिएशन, एक लोन की सुविधा भी, सारे बैंक मिलकर लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्या है, देखो हर बैंक को पता होता है जी, हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा एक बैंक, सभी कॉमर्शियल बैंक एक साथ मिल चुके हैं, क्योंकि जो लोन, जो क्रेडिट क्रिएशन है ना, ये कैसे घूमता है बेटा पूरे मार्केट में? बैंक के थ्रू घूमता है। कैसे घूमता है बेटा? बैंक के थ्रू घूमता है। कैसे घूमता है मैं समझाता हूं। सपोज करो बेटा मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, ठीक है, अभी मेरे पास में उतने पैसे नहीं है, ठीक है, बट मैं उसको छोटे छोटे अमाउंट में जो है बैंक को रीपे कर सकता हूं अगर बैंक मुझे एक बल्क में अमाउंट दे दे तो बैंक मुझे क्या करेगा, मैं बैंक की कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करूंगा बच्चे, और बैंक मुझे मेरे ही खाते में, मुझे कैश नहीं देगा, मेरे बैंक अकाउंट में मेरे को पैसे डाल देगा जितना मेरे को चाहिए, ठीक है। अब वो पैसा मेरे पास आ गया बेटा, अब मैं उससे क्या करूंगा, जो भी मैं प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति से परचेस कर रहा हूं उसको वो पैसे दूंगा। तो मैं भी कैसे दूंगा बेटा? मेरे बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। अब मेरा बैंक अकाउंट मान लीजिए किसी एक ए नाम के बैंक में है और उस सामने वाला जिससे मैं प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं उसका बी नाम के एक बैंक में है। तो मेरा पैसा, पहले ए ने मुझे लोन दिया, मेरे खाते में पैसा आया, फिर उसने क्या करा, मैंने क्या करा, उसको पेमेंट करा, क्योंकि मैं उससे प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं बेटा, तो मैंने उसके खाते में डाल दिया जो कि बी बैंक में था। तो बेटा यहां पर एक बैंक में पैसा आया, फिर दूसरे में चला गया। अब जिस बंदे से मैंने प्रॉपर्टी परचेस करी, अब उसके पास पैसे आ चुके हैं बेटा, तो वो भी कहीं ना कहीं उस पैसों का यूज करेगा, तो उसने भी सामने वाले सी बैंक के अंदर जिस पार्टी से उसने जो भी चीज खरीदी होगी उसके सी बैंक में उसने पैसे डाल दिए। तो देखो बेटा यहां पर घूम रहा है ना पैसा। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे बैंक जो होते हैं यूनाइट हो जाते हैं या एक यूनिट बन जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन जो होता है पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, एक ही बैंकिंग सिस्टम के अंदर घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। इज दैट क्लियर बेटा? अब आप सोचोगे कि सर इतना पैसा बैंकों के पास में कैसे आता है, कहां से आता है? क्या आरबीआई देता है या वो लोग क्या करते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं? हाँ, कुछ करते हैं क्या सर वो? तो देखो बेटा इसके पीछे कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन करने के पीछे एक और रीजन होता है, वो है उनके लिए प्रॉफिट अर्न करना। वो हमारे पैसों से प्रॉफिट अर्न करते हैं बेटा। देखो वो एक सीधी सादी सिंपल जो है कैलकुलेशन से चलते हैं कि उनके बैंक में जितने भी खाते हैं वो एक मान के ऐसा चलते हैं कि सारे के सारे लोग एक ही दिन में सारा पैसा अपने खाते में से तो नहीं निकालेंगे, उसका कुछ पैसा वो लोग आरबीआई के इंस्ट्रक्शन में अपने पास रिजर्व रखते हैं बेटा, और कुछ पैसा जो बच जाता है वो लोन के रूप में वो निकाल कर लोगों को लोन के रूप में देते रहते हैं बेटा। फिर उनसे जो इंटरेस्ट आता है उसका पार्ट, उस इंटरेस्ट का पार्ट वो हमारे साथ, हमारे जो बैंक में पैसे पड़े हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से सभी बैंक जो है अपने पास में पैसा लेकर आते हैं, और ये पैसा जो होता है ना सभी बैंकों के अंदर घूमता रहता है, इसलिए इनके पास पैसों की कमी भी नहीं आती, और ये बहुत इजी तरीके से हम लोगों को पैसे देते रहते हैं बेटा लोन के रूप में। ये छोटा सा मैंने आज आप लोगों को क्रेडिट क्रिएशन के बारे में समझाया बेटा। ब्रीफली डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। आई होप आज की इस क्लास में मैं आपके सभी डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाया होऊंगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं बेटा।
और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही साथ में लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।